टाइगर अब नहीं रहा। जी हाँ, झारखंड का टाइगर अब इस दुनिया में नहीं रहे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का, जिनका आज सुबह ही चेन्नई में निधन हो गया। जगन्नाथ महतो पूरे झारखंड में टाइगर के रूप में जाने जाते थे। जगन्नाथ महतो के बारे में कहा जाता है कि वो एक बार जीते तो फिर जीतते रहे, उन्हें हराने वाला कोई दूसरा आया ही नहीं। और ये यूं ही नहीं हुआ होगा, कोई न कोई कारण तो रहा होगा। कहा जाता है कि जगन्नाथ महतो झारखंड के माटी से जुड़े हुए नेता थे और लगातार लोगों से मिलते रहते थे, लोगों के हर सुख दुख में हमेशा काम आते थे। यही वजह है कि 2004 में वो पहली बार गिरिडीह के डुमरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने और उसके बाद 2009, 2014, 2019 लगातार जीतते रहे वो डुमरी विधानसभा क्षेत्र से। उन्होंने झारखंड के ऊर्जा मंत्री रहे लालचंद महतो को पहले 2004 में भी हराया था और 2019 में भी उन्होंने झारखंड के ऊर्जा मंत्री रहे पूर्व विधायक लालचंद महतो को हराकर विधायक बने थे। जगन्नाथ महतो के बारे में कहा जाता है कि वो जब मंत्री भी बने तो आम लोगों के लिए उनके पास कोई प्रोटोकॉल नहीं था। लोग आसानी से जाते थे, उनसे मिलते थे, उनसे बातें करते थे, उनके अपनी समस्या बताते थे और तमाम समस्याओं का हर मुमकिन हल भी कराते थे। झारखंड के पारा शिक्षक, जी हाँ, झारखंड में जो पारा शिक्षक थे उन्हें सहायक अध्यापक बनाने का श्रेय भी झारखंड के इस दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को जाता है, जिन्होंने चुनाव पूर्व भी कहा था कि जब मेरी सरकार बनेगी तो इन पारा शिक्षकों का कल्याण करूंगा। लगभग कल्याण तो पारा शिक्षकों का झारखंड के शिक्षा मंत्री ने कर दिया था, क्योंकि कोरोना काल के दरमियान वो कोरोना के चपेट में आए और उनका इलाज लगभग 1 वर्षों तक चेन्नई में चला। जब चेन्नई उनका लंग्स ट्रांसप्लांट भी कराया गया था और जब ट्रांसप्लांट करा के जब लौटे तो फिर से काम में लगे और लगातार लोगों से मिलते रहे, उनकी समस्याओं का समाधान करते रहे। कहा जाता है कि एक क्रांतिकारी शिक्षा मंत्री के रूप में उनकी पहचान बनती जा रही थी। उन्होंने 50,000 शिक्षकों का पद सृजन करने का दावा भी किया और कहा जा रहा है कि झारखंड में 50,000 पद सृजन भी हो गया। अभी चूँकि बजट सत्र चल रहा था, अचानक उनकी तबीयत खराब हुई और आनन फानन में उन्हें चेन्नई भेजा गया। लगभग 1 पखवाड़े के इलाज के बाद आज सुबह ये बुरी खबर आई कि जगन्नाथ महतो अभी दुनिया में नहीं रहे। मुझे याद है कि मैं जहाँ न्यूज़ बना रहा हूँ, जहाँ पर अब ये स्टोरी मैं कर रहा हूँ, यहाँ से ठीक 150 मीटर की दूरी है बाजार समिति, जहाँ गिरिडीह जिले की वोटिंग की गिनती होती है। और आज से ठीक लगभग 3.5 साल पहले यहाँ से ठीक 150 मीटर दूरी पर ही ये वोटों की गिनती हो रही थी। मैं भी वहाँ अंदर में था, रिपोर्टिंग कर रहा था। अचानक से जब सबसे पहला गिरिडीह जिले का रिपोर्ट जो आया, गिरिडीह का जिले का रिजल्ट आया, तो वो आया था डुमरी विधानसभा का। लगभग 12 बजते यह क्लियर हो गया था कि जगन्नाथ महतो ने लालचंद महतो को 32,100 कुछ वोटों से हराकर चुनाव जीत गए हैं। और वो जब चुनाव जीत के लौटे, बाहर निकले तो पत्रकारों से बात की। मुझे याद है मेरे दोनों हाथों को इस तरह को उन्होंने पकड़ा और पकड़ के बहुत दूर तक गप करते करते मुझे लेते गए किनारे। उन्होंने कहा था कि उनको पता चल चुका था कि झारखंड में गठबंधन की सरकार बनने वाली है। लगभग 50 सीटों पर झारखंड के जेएमएम गठबंधन के उम्मीदवार या तो जीत रहे या आगे है। वो 12 बजते थे कि अनुमान लग चुका था कि गठबंधन की सरकार झारखंड में बनने वाली है। मुझे उस दिन का याद है कि सबसे पहले जगन्नाथ महतो का रिजल्ट आया कि वो 32,000 कुछ वोटों से जीत गए, तो वो बाहर निकले, पत्रकारों से बात की और मुझे मेरी भी थोड़ी सी लगाव थी, तो उन्होंने इस तरह के मेरे हाथ को ऐसे पकड़ा और धीरे धीरे मुझे बहुत दूर तक, आप कोई बाजार समिति जाइएगा जहाँ काउंटिंग होती है, एक बड़ा सा कुआं है, वहाँ मुझे लेते चले गए। पता नहीं क्या उन्हें आया लगा था और मुझसे बात करते करते वहाँ तक चले गए और मुझे वो कहा कि इस बार झारखंड का कायाकल्प होगा। हेमंत के सरकार में, नेतृत्व में सरकार बन रही है और शिक्षा का कायाकल्प इस बार हम लोग करेंगे। बाद में वो झारखंड के शिक्षा मंत्री बने और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पिछले 22 सालों में जो सबसे चर्चित शिक्षा मंत्री हुए तो जगन्नाथ महतो हुए। देन एंड देयर फैसला करते थे, ऑन द स्पॉट फैसला करते थे। जहाँ कहीं उनको कोई मामला समझ में आता था खुद निरीक्षण करने पहुँच जाते थे। यही वजह है कि झारखंड में आज से जगन्नाथ महतो के चले जाने के बाद हर ओर
गम का माहौल है, सभी शोकाकुल हैं, पूरे झारखंड के लोग शोकाकुल है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी दुख जताया है। हालांकि झारखंड कैबिनेट के ये पहले मंत्री नहीं हैं, इनके पहले भी झारखंड के बहुत ही लोकप्रिय रहे मंत्री हाजी हुसैन अंसारी का भी देहांत कोरोना के वजह से हुआ था मंत्री रहते हुए। उसके बाद जगन्नाथ महतो की मृत्यु हो गई है। तो ये बहुत दुखद खबर है झारखंड के लिए। पूरा शोक का माहौल है पूरे झारखंड में। अभी आपको गिरिडीह समेत कई जगह शोक सभाएं आयोजित की जा रही, उसको भी हम लोग दिखाएंगे। लेकिन एक चीज़ कहना ज़रूर चाहेंगे कि अगर आपको मौका मिलता है जनता की सेवा के लिए, तो निश्चित रूप से आपको जगन्नाथ महतो के लिए के तरह नेता बनना चाहिए। आम लोगों से मिलकर बड़े ओहदे पर रहते हुए ज़मीन का आदमी बने रहना चाहिए, ताकि जब आप जाएं तो लोग आपको याद रखें। अंत में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जगन्नाथ था, इतनी भी जल्दी क्या थी। अभी झारखंड की और भी विकास की गाथाएँ लिखी जानी बाकी है। लेकिन चलिए, विधि का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। ऊपर वाले आपके आत्मा को शांति दे।